अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बहुत दिनों के बाद, तवील अरसे के बाद आज फिर से आप सभी अज़ीज़ तुलबा का इस ऑनलाइन क्लासेस में इस्तकबाल है। सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लूप्रिंट, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन क्लासेस में हमारा तमाम सिलेबस चल चुका है, तमाम पॉइंट हमने तुमको समझा चुके हैं। उम्मीद है आप तमाम पॉइंट तुमको समझ में आ ही गए होंगे। फिर स्कूल खुलने के दरमियान भी जितने भी कन्फ्यूज़न थे आपके दूर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं कि पेपर स्टाइल किस तरह आती है, ब्लूप्रिंट कैसे आती है, कौन से चैप्टर में से कितना मार्क्स के अंदर बोर्ड के अंदर सवाल जवाब आने वाले हैं। ये तमाम कन्फ्यूज़न को आज हम दूर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बोर्ड की साइकोलॉजी सब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट कैसे आती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स के सवालात आने वाले हैं। तो साइकोलॉजी में पहला हमारा चैप्टर है संवेदन, ध्यान अने प्रत्यक्षीकरण, यानी तहज़, तवज्जे और इदराक। तो इस पहले चैप्टर में से बोर्ड के अंदर हमारे 13 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब पहले चैप्टर में से कितने मार्क्स आएंगे? 13 मार्क्स। दूसरा चैप्टर है हमारा सीखवानी प्रक्रिया, यानी आमोजिश के अमल। तो इस चैप्टर में से भी एग्ज़ाम में 13 मार्क्स के सवालात आने वाले हैं। तीसरे नंबर का चैप्टर है हमारी बुद्धि, यानी कि ज़हानत। तो इस तीसरे चैप्टर में भी 13 मार्क्स के सवालात हमारे आने वाले हैं। फिर आता है हमारा चौथा चैप्टर, जिसका नाम है मनोवरण अने पूर्वग्रह, यानी रवैया और तासुब। तो रवैया और तासुब में से एग्ज़ाम में, मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका सिर्फ आने वाला है 8 मार्क्स। पहला चैप्टर 13 मार्क्स का, दूसरा चैप्टर 13 मार्क्स, तीसरा चैप्टर भी 13 मार्क्स का आने वाला है। उसके बाद चौथा चैप्टर तुम्हारा मनोवरण अने पूर्वग्रह, वो 8 मार्क्स का आने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं 5वां चैप्टर मनोभार अने स्वस्थ, यानी कि नफ्सी भार और सेहत। तो ये तुम्हारा आने वाला है 8 मार्क्स का। उसके बाद छठा चैप्टर मनोविकृतियाँ, यानी कि नफ्ज़ा खलल चैप्टर में से आपका एग्ज़ाम में आने वाले हैं सवालात 8 मार्क्स के। उसके बाद 7वां चैप्टर सलाह अने मनोपचार, यानी कि सलाह और नफ्सी इलाज। इस 7 चैप्टर में से भी 8 मार्क्स के सवालात आपको आने वाले हैं। उसके बाद हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है 8वां चैप्टर पर्यावरण अने वर्तन, यानी कि माहौल और किरदार। तो इस 8वें चैप्टर माहौल और किरदार में से बोर्ड के अंदर आने वाला है 14 मार्क्स का, 14 मार्क्स। सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी चैप्टर के हैं, यानी 14 मार्क्स के सवालात एग्ज़ाम में आएंगे। उसके बाद आता है 9वां चैप्टर संस्थाकीय मनोविज्ञान। तो 9वां चैप्टर आएंगे सवालात 8 मार्क्स के। उसके बाद आता है 10वां हमारा लास्ट चैप्टर विधायक अने मनोविज्ञान। तो इस 10वें चैप्टर में से आने वाला है 7 मार्क्स का। और जितने भी पॉइंट इसमें कट हुए, सिलेबस से रद्द हुए, तमाम पॉइंट हमने आपको नोट करवाई है। स्कूल में भी बताया था, ऑनलाइन भी बताया था, लिखवाया भी था, और तमाम चीज़ें आपको समझा दी है कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का आने वाला है और कौन से चैप्टर में से कौन से पॉइंट तुम्हारे रद्द हुए हैं जो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो इस तरह आपको चैप्टर वाइज याद करने हैं कि जो चैप्टर में से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं उस चैप्टर को आपको और भी ज़्यादा ध्यान से पढ़ने हैं। जैसे कि 8वां चैप्टर पर्यावरण अने वर्तन 14 मार्क्स का आने वाला है। तो ये चैप्टर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ के अच्छे से याद करना है। सभी चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो ज़्यादा मार्क्स के हैं तो उसको जल्दी से और अच्छे से कवर करना है, ताकि हमारे मार्क्स हम कवर कर पाए। उसके बाद आता है हमारी पेपर स्टाइल, कि पेपर स्टाइल कैसी होंगी, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का होगा, कितने सवाल होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में प्रश्न 1 થી 15 में आपेल विकल्पना
योग्य विकल्प पसंद करीने उत्तर लखो, यानी कि MCQ वाले क्वेश्चन है। तो सेक्शन ए में आपके 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन होगा आपका 1 मार्क्स का। उसके बाद आता है सेक्शन बी, सवाल नंबर 16 से लेकर 30 तक के, यानी कि सेक्शन बी में भी 15 सवाल होंगे 15 मार्क्स के। उसके बाद आता है सेक्शन सी, तो सेक्शन सी में 10 सवालात होंगे 20 मार्क्स के, मतलब हर एक सवाल होगा 2 मार्क्स का। पहले सेक्शन में, सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन होगा आपका 2 मार्क्स का। उसके बाद सेक्शन डी में होंगे 10 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, मतलब टोटल मार्क्स होंगे 30। उसके बाद है सेक्शन ई, सेक्शन ई में आपके होंगे 4 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन होगा आपका 5 मार्क्स का, यानी सेक्शन ई के मार्क्स है 20। तो आपको याद रखना है सेक्शन ए 15 मार्क्स का, सेक्शन बी 15 मार्क्स का है, सेक्शन सी 20 मार्क्स का है, सेक्शन डी 30 मार्क्स का है। इसमें 10 सवाल होंगे, इसका मतलब कि हर एक सवाल 3 मार्क्स का होगा। और सेक्शन ई है 20 मार्क्स का, और इसमें 4 क्वेश्चन आपको लिखने होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन होगा आपका 5 मार्क्स का। तो उम्मीद है आपको पेपर स्टाइल समझ में आ गई होंगी। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी 5 सेक्शन है, और तमाम सेक्शन के क्वेश्चन आपको कंपलसरी लिखने ही होंगे।